नमस्ते, जय श्री राम। और आज पूरा भारत कर रहा है जय श्री राम, क्योंकि आज है रामोत्सव, आज है राम काज का दिन। 492 साल के बाद अयोध्या में फिर से प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। 30 साल और 8 महीने 27 दिन के बाद अयोध्या में दोबारा से एक बार फिर दूसरा मौका होगा जब राम मंदिर के लिए शिलान्यास होगा। इन 492 सालों में अयोध्या ने कई पड़ाव देखे हैं। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी, मस्जिद टूटी, फिर बनी, फिर टूटी। 167 साल पहले मंदिर को लेकर पहली बार अयोध्या में हिंसा हुई, तो 162 साल पहले इस विवाद में पहली बार FIR दर्ज हुई है। लेकिन इन 9 तस्वीरों के जरिए आप ये देखें कि किस तरीके से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मंदिर का मॉडल फाइनली जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार है। निमंत्रण कार्ड भेजा गया है 175 लोगों को, जिनमें से अलग अलग पंथ और संप्रदाय के 133 संत हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही दौरा किया है। घाटों पर कल शाम आरती की गई, लेकिन 2 तस्वीरें आप देखें, ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं। हनुमानगढ़ी यानी वो जगह जहां पर कार सेवक 90 के दशक की शुरुआत में जुटे थे। हनुमानगढ़ी जहां पर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री रहते हुए हनुमानगढ़ी कोई भी नहीं आया। उससे भी बड़ी बात यह है कि हनुमानगढ़ी के बारे में एक बात कही जाती है कि इससे पहले यहां पर रेड कारपेट यानी लाल कालीन कभी भी नहीं बिछाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यहां पर रेड कारपेट बिछाया गया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप ये देखें कि किस तरह से पूरी हनुमानगढ़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है। 7 मिनट का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमानगढ़ी में, और इन 7 मिनट में 3 मिनट पूजा अर्चना के लिए रखे गए हैं। और सभी साधु संतों को ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री 3 मिनट यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। सीधे हम अरविंद चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। हनुमानगढ़ी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अरविंद चतुर्वेदी, और मेरे साथ में कई मेहमान भी जुड़े हैं। लेकिन पहले अरविंद के पास में जाते हुए, अरविंद जी, थोड़ी देर पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि जिधर आगे की तरफ 85 सीढ़ियां हैं, प्रधानमंत्री उधर से आएंगे, या पीछे की तरफ जहां पर 36 सीढ़ियां हैं वहां से प्रधानमंत्री का आगमन होगा हनुमानगढ़ी में? देखिए, हनुमानगढ़ी के पुजारी महाराज हमारे साथ हैं, हम सीधे उनसे बात कराते हैं। महाराज जी, ये बताइए, 2 सवाल हमारा संस्थान पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी किस तरफ से आएंगे, और दूसरा सवाल है कि पूजा कैसे होगी। प्रधानमंत्री जी प्रवेश द्वार से जाएंगे, निकास द्वार से निकलेंगे, और प्रधानमंत्री का पूजा होगा। प्रधानमंत्री सामने आएंगे, हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद एक थाली पर गुलाब का फूल और रख करके उसमें एक दिया रख करके उसमें कपूर रख के माचिस से उनको जला दिया जाएगा उस कपूर को। उसके बाद प्रधानमंत्री आरती उतारेंगे, उसके आरती उतारेंगे, प्रधानमंत्री उसको रख देंगे, फिर पुजारी उठाकर उसको किनारे रख देंगे। तब प्रधानमंत्री परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करके प्रधानमंत्री रामलला के भूमि पूजन करने के लिए स्वतः जाएंगे। राशिद, आपने महाराज जी से सुना कि क्या होगा उस 3 मिनट में, वो जानकारी इंडिया न्यूज सबके लिए जो है बता रहा है। इस 3 मिनट में जो पूजा होनी है, प्रधानमंत्री को वहां तकरीबन 7 मिनट रहना है, और 7 मिनट में 3 मिनट पूजा के लिए है, परिक्रमा के लिए है, आरती के लिए है। और जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि मुख्य द्वार से प्रवेश करके पीछे के द्वार से निकलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात राशिद यहाँ पर यह है कि पहले प्रधानमंत्री के तौर पे हनुमान जी का दर्शन करने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और हनुमान का दर्शन करने के बाद ही महाराज जी का कहना है कि जब हनुमान का दर्शन हो जाता है तो सारे काम शुभ होते हैं। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री दर्शन करने के लिए रामलला का जा रहा है। इसके पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सभी आए तो जरूर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार आए यहाँ पे अयोध्या में सभा करने के लिए, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। तो ये हमें समझना होगा। ये भी बड़ी हनुमानगढ़ी के बारे में अरविंद जी आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आप प्लीज रहें मेरे साथ में, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और उसके बाद फिर रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन एक बात कही जाती है, सरयू तट से मेरे साथ शुभ्रा है क्या? शुभ्रा है मेरे साथ? चलिए, शुभ्रा मेरे साथ रेडी हैं। शुभ्रा, एक बात यह कही जाती है कि मोक्षदायिनी सरयू में स्नान करने से पहले या फिर सरयू का दर्शन करने से पहले ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की आज्ञा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस चीज को लेकर के, इसके धार्मिक महत्व को लेकर के, अगर आपके साथ कोई महंत हो, कोई साधु हो, तो उनके साथ बातचीत करें।
बिल्कुल राशिद, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अयोध्या का मौसम लगातार सुहावना बना हुआ है और लगातार मुझे यही पंक्ति याद आ रही है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, यानी कि राम का नाम लेकर ही, राम के नाम में ही वो आनंद है, वो मनोरम है राम का नाम कि उसे सुनते ही खुशी की प्राप्ति होती है। और वो खुशी इस वक्त सरयू तट पर बिखरी हुई है, चारों तरफ देखी जा सकती है। बहुत जल्दी शुभ्रा, बहुत जल्दी मैं एक बात चाहूंगा कि हाँ, तस्वीरें आप दिखाएं, तस्वीरें भी आप दिखाएं और जितने लोग हैं उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि और भी एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है जिनके पास मैं अभी तक गया नहीं हूँ। बहुत जल्दी तस्वीरें दिखाएं। जी, बहुत महत्वपूर्ण है राशिद, जो सरयू तट पर तस्वीरें हैं। मैं चाहती हूँ कि उस तरफ भी एक बार तस्वीरें दिखाएं, जैसे राम भक्त संत लगातार आपको लेकर चलूंगी। लेकिन जो आपका सवाल था, और यहाँ पर श्यामदास जी मौजूद हैं, वो पूछने लगे मुझसे कि राशिद है क्या स्टूडियो में, वो आपसे संवाद करना चाहते हैं और आज बहुत खुश हैं और इस खुशी के मौके पर कुछ सुनाना भी चाह रहे हैं। राम के जीवन से प्रेम का संदेश जाता है। श्यामदास जी, कुछ इसी बात पर सुना दीजिए। सबसे पहले राशिद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और मैं हमेशा आपका चैनल देखता रहता हूं, और मैंने पूछा तो आपने हाँ कहा, तो शायद ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी कुछ सुनाइए ना, कुछ सुनाइए। बिल्कुल। एरी सखी मंगल गाबोरी, धरती अंबर सजाओरी। एरी सखी मंगल गाबोरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे राम की सवारी, एरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टिक्का लगाओरी। उनकी छवि से लगूंगी मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो, आज मेरे राम घर आए हैं। तो आज मेरे राम जी का बड़ा सुंदर ऐसा अवसर लग रहा है। अच्छा, आप भी कुछ सुनाना चाह रहे हैं। आज यहाँ पर राम भक्ति जो है अयोध्या में हमेशा से बहुत ही हावी रही है, लेकिन आज वो जैसे उमड़ रही है, जैसे हृदय से फूट रही है। आप क्या सुनाएंगे? शुभ्रा, आपको रोकना पड़ रहा है, हालांकि मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन को लेकर के सवाल उठाए हैं और ये खबर देनी बहुत जरूरी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन को लेकर के सवाल उठाया है और सवाल क्या है आप देखें। राम मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने पहली बार ये सवाल नहीं उठाया, बल्कि भूमि पूजन मान्यताओं के विपरीत है, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। मुहूर्त को लेकर के सवाल उठाया है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के विपरीत भूमि पूजन किया जा रहा है। निर्माण निर्विघ्न पूरा हो, यही एक प्रार्थना है, यह दिग्विजय सिंह ने कहा है। लेकिन उनका यह कहना है कि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने फिर से उठा दिए हैं सवाल और यह कह दिया है कि भूमि पूजन निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो, इस तरह की उनकी कामना है। लेकिन जो भूमि पूजन किया जा रहा है मान्यताओं के विपरीत है, ऐसा कहना है दिग्विजय सिंह का। मेरे ख्याल से हमें पंडित सुरेश कौशल के पास में चलना चाहिए। पंडित सुरेश कौशल जी, दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि भूमि पूजन मान्यताओं के विपरीत किया जा रहा है, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जब मुहूर्त की बात करते हैं 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। पहली बात यह, जब जो मंदिर ध्वस्त हुआ था 492 साल पहले, वो भी किसी मुहूर्त पे ही बना था, फिर भी वो ध्वस्त होना उसकी नीति में लिखा था। दूसरी बात है, अगर दिग्विजय सिंह इस मुहूर्त के बारे में सवाल उठा रहे हैं तो 1989 में जो शिलान्यास हुआ वो भी खंडित हो गया, क्योंकि जो दिसंबर 92 की जो घटना हुई, इसके अतिरिक्त कोई भी जब मुहूर्त होता है उसके पहले या तीसरे पक्ष में निर्माण कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। 89 में वो नहीं हुआ। इस मुहूर्त में विशेष अंतर यह है कि भगवान राम और मुहूर्त कुंडली की दोनों कुंडलियों में सामंजस्य बहुत प्रबल है। दूसरी बात यह है कि इस मुहूर्त के बारे में दिग्विजय सिंह जी इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि मुहूर्त कुंडली में जो मुहूर्त से जुड़ा ग्रह बुध है थोड़ा सा अस्त है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। परंतु क्या इस मुहूर्त का अंत क्या होगा, इसको देखना समझना बहुत आवश्यक है। इसका अंत ये हो रहा है इस मुहूर्त का कि अत्यधिक सुंदर मंदिर बनेगा। मुहूर्त कुंडली में बृहस्पति शुक्र की जो आपस की होती है, अत्यधिक सुंदर ऐश्वर्यवान मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति इसका मुहूर्त करता है वही उसका समापन करता है। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इनके हाथों ये
आरंभ हो रहा है और इन्हीं के हाथों समापन हो रहा है, इन्हीं के हाथों देव प्रतिष्ठा होगी। और नवरात्र जो है 2024 के शरद नवरात्र या जो बसंत नवरात्र होंगे 2025 के, उस तक, यानी तारीखें क्या है, जून 2024 से लेकर फरवरी 2025, इसके आसपास जो है मुहूर्त, ये मंदिर का जो है निर्माण कार्य समाप्त हो चुका होगा, देव प्रतिष्ठा हो चुकी होगी और लोगों का, भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका। और देश की कुंडली में 16 मई 2024 से 11 नवंबर 2024 ये जो समय है, इसमें ये मुहूर्त, ये मंदिर पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। तुला राशि में क्योंकि ये मुहूर्त चुना गया है, तुला राशि में ये मुहूर्त चुना गया है, इसलिए तीव्र गति से निर्माण होगा। हाँ, बाधाएं जरूर आएंगी क्योंकि भगवान राम ने जितने भी दशावतार हैं अपना जन्म का समय खुद चुनते हैं ईश्वर, तो उन्होंने अपने जन्म का समय जिस प्रकार चुना, अपने जीवन में बाधाओं को समावेश किया, समाज को संदेश देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके मुहूर्त में कोई बाधाएं ना हो? ये सब बाधाएं नजर आ रही हैं, परंतु इन सब बाधाओं के ऊपर, क्योंकि ये याद रखें, अभिजीत मुहूर्त जब भी होगा, दशम स्थान में, मुहूर्त की कुंडली के दशम स्थान में सूर्य होंगे और भगवान राम की कुंडली में सूर्य है। भगवान राम की कुंडली में भी दशम स्थान में सूर्य है, अभिजीत मुहूर्त के जन्म में है। आज भी अभिजीत मुहूर्त है और सबसे बड़ी बात है, आज के मुहूर्त की जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो भगवान राम की कुंडली से मैच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पूजन 3 अगस्त को आरंभ हो चुका है और 5 अगस्त तक चल रहा है। 3 अगस्त को भी देखिए, मुहूर्त सिर्फ एक देव का नहीं होता, भगवान राम के जो आराध्य देव थे सूर्य, सूर्य के आराध्य देव जो शंकर हैं, 3 और 5 अगस्त को भगवान शंकर की जो प्रतिष्ठा है वो भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मुहूर्त जो है ये मंदिर का होने जा रहा है, ये देव प्रतिष्ठा का नहीं है। देव प्रतिष्ठा का मुहूर्त अभी होना है आगे जाके, और उस देव प्रतिष्ठा के मुहूर्त के उपरांत जो है पूर्ण रूप से ये खुलेगा मंदिर, तब भक्तों का आना जाना शुरू होगा। इसलिए इस पे सवाल उठाने बेईमानी है, क्योंकि 1989 का जो मुहूर्त था वो खंडित हो गया और ये जो मुहूर्त जो आरंभ किया जा रहा है, इसमें इसी पक्ष में, यानी कि 18 अगस्त से पहले निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है। और अगर किसी प्रकार छोटी मोटी बाधा, क्योंकि इस मुहूर्त कुंडली में थोड़ी सी 60 का योग है, थोड़ा बुधस्त है, इसके कारण थोड़ी सी बाधाएं नजर आ रही हैं। उसी की वजह से वैदिक ज्योतिष से जुड़े निर्णयों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग मनुष्य को भ्रमित करते हैं ईश्वर, हम जितने लोग हैं, मैं हूँ, भाभी जी हैं, जितने लोग हैं, ईश्वर भ्रमित कर रहे हैं। मुहूर्त उन्होंने चुना है, हम लोग उसको सिर्फ बता पा रहे हैं। ये मुहूर्त ईश्वर का चुना हुआ है, तीव्र गति से निर्माण होगा। नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली और देश की कुंडली में ऐसा बढ़िया सामंजस्य है कि ईश्वर ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना, उनको यहाँ ला रहे हैं, उनके हाथों करवा रहे हैं और आप ये देखेंगे उनके हाथों ही प्रतिमा प्रतिष्ठा भी होगी, देव प्रतिष्ठा। आपकी बात से मुझे ये तो समझ में आ गया कि दिग्विजय सिंह ने अगर मुहूर्त को लेकर के सवाल उठाया है तो ये पूरी तरह से सियासी है, क्योंकि इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और उनके शिष्य ने भी इसी तरीके का सवाल उठाया था और तभी ये कहा गया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। 32 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त की हम बात करेंगे, लेकिन आप ये देखें, 492 साल के बाद अगर अयोध्या का वैभव लौट करके वापस आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि मन प्रफुल्लित है, आनंदित है, उत्साहित है, एक बार अगर पूरी स्क्रीन पर सरयू किनारे की ये तस्वीरें उतार सकें, मेरे पीसीआर के सहयोगियों से मैं चाहूंगा कि किस तरह से देखें, अयोध्यावासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सिर्फ प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त पूरी तरीके से राममय हो गई है। हनुमानगढ़ी की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे कि सुबह 9:30 बजे जब दिल्ली से प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हाँ, बड़ी बात यह है, राम मंदिर के जितने भी नायक रहे हैं, अभी आप बाबा रामदेव को हालांकि देख पा रहे हैं, मैं ये कह रहा था कि राम मंदिर के जितने भी नायक रहे हैं, हालांकि अब इस दुनिया में अशोक सिंघल तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे नायक हैं जैसे साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, उमा भारती, इन सभी के साथ भी वक्त वक्त पर हम बातचीत करते रहेंगे। रामलला विराजमान, राम जन्मभूमि स्थल, हनुमानगढ़ी, कैलाश महाविद्यालय, सरयू तट, इन सभी जगह की रिपोर्ट लेकर के आएंगे। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद, और इमाम हिंद का अगर आज दिन है, प्रभु श्री राम का दिन है, पुरुषोत्तम श्री राम का दिन है, तो फिर अयोध्या झूम रही है और पूरा भारत झूम रहा है। लेकिन इस उत्सव के माहौल में मेरे ख्याल से हमें आंदोलनकारी महानायकों को भूलना नहीं चाहिए, और यही एक वजह है कि इंडिया न्यूज ने उन सभी जितने भी राम मंदिर और राम मंदिर आंदोलन के महानायक हैं उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की है। उन्हीं महानायकों में से एक नाम है साध्वी रितंबरा का। शायद आप में से
बहुत जो उस जनरेशन को जानते होंगे उन्हें याद होगा कि कितने मुखर तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने वालों में साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, अशोक सिंघल जैसे नाम रहे हैं। हालांकि कई ऐसे नाम रहे जिन्होंने बाद में सियासत का दामन थाम लिया, लेकिन साध्वी रितंबरा ने ऐसा न किया और न ही ऐसा होने दिया। झूम रही हैं साध्वी रितंबरा, और अयोध्या की तैयारी पर साध्वी रितंबरा से इंडिया न्यूज ने बात की है। देखिए, राम का मंदिर यानी अयोध्या की नगरी भगवान राम के दरबार सुबह से तमाम ऐसे लोग पहुंचे, लेकिन एक ऐसे मेहमान भी पहुंचे हैं जो उस समय से मौजूद उसकी गवाह हैं, और आज जब राम भगवान का मंदिर भव्य बनने जा रहा है अयोध्या में, तब भी उसके साक्षी बनने जा रही हैं। बहुत बहुत बधाई पहले आपको, भगवान राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कितना उत्साह है, क्या लग रहा है आपको, कितना अद्भुत पल होगा? अद्भुत पल है, अलौकिक समय है, पावन पवित्र घड़ियां सब एकत्रित हो गई हैं। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के जन्मों जन्मों के पुण्यों का फल फलित हो रहा है, इसलिए इस आनंद को शब्दों से बताना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, हम भी उसकी जो है अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि जैसे लगता था भगवान श्री राम जब लंका से विजय करके आए थे तब का दृश्य और आज का दृश्य लगभग बराबर लग रहा है। जी बिल्कुल, हमारे रामलला 500 साल लगातार इस देश के अंदर पराभवी युग रहा और हमारी आस्थाओं को कुचला गया। हमारे आराध्यों की प्राण प्रतिमाओं को खंडित करने का प्रयत्न हुआ। प्रतिमाएं खंडित कर सकते हो तो मंदिर ध्वंस कर सकते हो, पर हमारी श्रद्धा कभी खंडित नहीं हो सकती। हम रोटी के लिए जूझते तो हैं, पर जीते हैं हम अपने प्रभु राम के लिए। बिल्कुल बहुत सही आपने कहा कि प्रभु श्री राम के लिए जीते हैं। उस वक्त आपके साथ कौन कौन लोग थे और आज कितने लोग हैं? देखिए, अभी तो कोरोना काल है, जिनके कारण आंदोलन की बुनियाद बनी, आधार बना, वो सब कहाँ हैं, लेकिन हम भव्य दिव्य कलशों को देख रहे हैं और ये विपरीत समय है कोरोना की दृष्टि से। सब तो यहाँ नहीं है, नहीं तो यहाँ तिल धरने की भी जगह ना होती, लेकिन पूरे विश्व का राम भक्त अपने घर को अयोध्या बना के अपने प्राणों में अपने आराध्य को बसाए बैठा है और सारा संसार दिवाली मना रहा है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। बनारस हो, गोरखपुर हो, हर जगह लोग दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं और दीपोत्सव का कार्यक्रम हर जगह चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में भी उनके मंदिर में पूरा सजा हुआ है। 2 दिन से भगवान रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और दिए जल रहे हैं, यहाँ भी 3 लाख दिए जले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पूरे देशवासियों को? मैं वृंदावन में वात्सल्य ग्राम है जहाँ मैं बच्चों का लालन पालन करती हूँ। आज हमारा गाँव 50 एकड़ भूमि में है। आज वो इतना सजा है, दीपावली जैसा दृश्य है। हमारे हृदय इतने आह्लाद में डूबे हैं। जब आपको खुशी इतनी होती है, या तो नृत्य करते हो या गीत गाते हो। अब से ठीक 3.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या जा रहे हैं, रामलला का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बारे में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और इसके अलावा हमारे साथ में पंडित सुरेश कौशल हैं, प्रसिद्ध राम कथावाचक दीपिका भारती जी हैं और धर्मगुरु अजय भांबी भी हमारे साथ में हैं। जानते हैं, प्रभु श्री राम के लिए ये बात कही जा रही है कि रामलला का त्रेता युग से अब कलयुग में दोबारा से आगमन होने जा रहा है। 492 साल का इतिहास फिर से बदलने वाला है, लेकिन पिछले 4 दशकों में, बल्कि 3 दशकों में मुझे कहना चाहिए कि अगर कहीं पर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वो है अयोध्या की कार्यशाला। कार्यशाला ही वो जगह है जहां पर पत्थर तराशे गए हैं। कार्यशाला ही वो जगह है जहां पर राम मंदिर का स्वप्न दिन में और रात में भी देखा गया है। कार्यशाला से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं यतीन्द्र शर्मा। देखिए, 492 साल के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ गया जिसके लिए हजारों जिंदगियां बलिदान हो गईं, अपने को बलिदान कर दिया। हजारों लोगों ने, स्वयं सेवकों ने। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में शामिल होंगे और आरएसएस, जिसके नेतृत्व में ये आंदोलन सालों साल चला, जिसके नेतृत्व में कई स्वयं सेवकों ने अपनी जिंदगियां दे दी और जिसने पूरा नेतृत्व संभाला, उसके सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राग भागवत भी इस भूमि पूजन में शामिल होंगे। ये कार्यशाला है जहां पर जो मंदिर निर्माण से संबंधित पत्थरों को तराशा गया है, जिनके पत्थरों में एक एक पत्थर में राम नाम है और उन पत्थरों की कार्यशाला के अंदर हमें, जहां का मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये पत्थर खुद इंतजार सालों से कर रहे थे कि भगवान राम के काम वो आएंगे जब उनका मंदिर बनेगा,
जब उस मंदिर का निर्माण होगा 492 साल के बाद। क्योंकि बीजेपी जब राम रथ यात्रा आडवाणी ने शुरू की थी तब राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा काफी छाया और उसके बाद बीजेपी खुलकर राम मंदिर के निर्माण के लिए खुलकर आ गई। उसने अपने हर चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर को प्रमुखता के साथ रखा। एक समय ऐसा आया जब एनडीए की सरकार थी कि सहयोगियों के दबाव में राम मंदिर मुद्दे को पीछे छोड़ना पड़ा, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने वो मुद्दा कभी नहीं छोड़ा और आज वो मुद्दा पूरा होने का समय भी आ गया। और ठीक उस दिन जब एक साल पहले 370 जैसी धारा को हटाने का फैसला, 35 कैपिटल ए को हटाने का फैसला मोदी सरकार ने लिया, आज उसकी भी एक साल हो गया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर राम में पूरा कार्यशाला, राम नाम की गूंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरी कार्यशाला को फूलों के साथ सजाया गया है और मैसेज यही है कि राजनीतिक तौर पर भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो वादे किए वो एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। पहले धारा 370 हटाई, फिर राम मंदिर का निर्माण जिसका इंतजार सालों साल से इस देश के वासी कर रहे थे। अयोध्या में इससे पहले रात को दीपोत्सव मनाया गया, दीपावली समय से पहले मनाई गई। यानी कि साफ है राजनीतिक विवाद चाहे जो भी रहे हों, लेकिन जो देश की आस्था का विषय था, जो देश की पहचान का विषय, क्योंकि जिस राम के नाम से इस देश की पहचान थी, आखिरकार उसके मंदिर का रास्ता साफ हो गया। हालांकि जो राजनीतिक जो विरोधी दल भी इसके अगेंस्ट थे, जो इसका विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं कानूनी अड़चने लगा रहे थे, वो भी एक एक करके अब उसके समर्थन में आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भी इसका सम्मान किया है। कैमरामैन अविनाश के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा जो मेहमान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में अजय भांबी जी हैं, देश के जाने माने धर्मगुरु पंडित सुरेश कौशल हैं और इसके अलावा प्रसिद्ध कथावाचक दीपिका भारती भी हैं। लेकिन उससे पहले हम बनारस यानी शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी काशी का रुख कर लेते हैं। संतोष ओझा वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अयोध्या, संतोष ओझा, अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर की नींव शेषनाग पर रखी जाएगी। बड़ी बात यह है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा को अर्पित सोने के शेषनाग, कछुआ, राम नाम अंकित चांदी के 5 बेलपत्र, ये सब कुछ लेकर के काशी विद्वत परिषद का एक पूरी मंडली अयोध्या में पहुंची हुई है। जरा ये बताएं, इसके अलावा काशी विश्वनाथ के दरबार, काशी के कोतवाल के दरबार से और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए आई हैं? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, यहाँ से 3 ब्राह्मणों का एक दल गया है जो कि वहाँ के पूजन पाठ की व्यवस्थाओं का सुपरविजन करेगा। उनके देखरेख में पूजा संपन्न होगा। सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि भगवान महादेव राम का सुमिरन करते हैं और राम भगवान महादेव का। समझा जा सकता है कि एक दूसरे के ये आराध्य हैं, लिहाजा इनका संबंध भी अटूट है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो बेलपत्र है, इनका चढ़ा हुआ चंदन है, ईंट है, इसके अलावा रामनामी है, साथ ही साथ गंगा जल और बनारस की मिट्टी ये भी यहाँ पे भेजी गई है और ये सभी जो वहाँ भूमि पूजन है उनमें प्रयोग होगा। जो सबसे खास बात है वो बात ये है कि जो यहाँ के ब्राह्मण गए हैं वो मंत्रोच्चार भी करेंगे और मंत्रोच्चार के साथ ही साथ जिसकी शुरुआत जो पूजा की कल से हालांकि हो गई है, आज जब शुरू होगी 11 बजे के आसपास के अनुष्ठान में वो शिरकत करेंगे और शिरकत करने के साथ ही साथ वो पूरे पूजा के क्रम में, या ये कहा जाए कि कल शाम तक वहीं पे रहेंगे। जी, हम जयपुर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से जैसा कि अभी संतोष ओझा ने कहा है कि प्रभु श्री राम और उनके साथ में शिव जी का जो संबंध रहा है और उसकी जो धार्मिक मान्यता है, इसके बारे में भी बातचीत शायद हमें करनी चाहिए। क्योंकि काशी से हमने रिपोर्ट दिखाई है, दीपिका भारती जी कहते हैं कि लंका पर अंतिम चढ़ाई से पहले प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की थी और उसके बाद वहीं पर रामेश्वरम में रेत से ही शिवलिंग का निर्माण किया गया था प्रभु श्री राम की तरफ से। जरा बताएं ना, शिव जी और प्रभु श्री राम के संबंध के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप देश की जानी मानी प्रसिद्ध कथावाचक हैं। और राम संबंध बड़ा संबंध, और जहाँ की पूजा वहीं शिव राम की पूजा। दीपिका जी आपके ऑडियो में कुछ गड़बड़ी आ रही है। मेरे ख्याल से अजय भांबी जी के पास हमें चलना चाहिए। अजय भांबी जी, क्योंकि रामलला को अर्पित किए जाएंगे चांदी के तांबुल, रामलला को की नींव में रखे जाएंगे शेषनाग,
मंदिर की हमेशा दिव्यता बनी रहे, अलग तरीके की पूजा की जाएगी। ये चांदी के तांबुल और शेषनाग का महत्व क्या है, बताएं हमें। हमारे जितने भी धातु हैं, हालांकि उस सब में सोना जो है सबसे कॉस्टली होता है, महंगा होता है, लेकिन जो शुद्धता की बात हम करते हैं तो चांदी की बात करते हैं। चांदी का सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध मन से है। बहुत गहरी, मतलब अलग अलग से गहरे से बात है। और चांदी को शुभ माना जाता है, और आयुर्वेद के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से भी। आयुर्वेद भी बोलता है कि अगर आप चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं या चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य में एक जो पर्टिकुलर कई तरह के रोग होते हैं चंद्रमा से रिलेटेड, वो नहीं होते हैं। जब हम पूजा की बात करते हैं तो चांदी का प्रयोग किया जाता है कि चांदी जो है आसानी से अशुद्ध नहीं होती, जबकि सोना में अशुद्धि की पूरी चांस है, इसलिए चांदी का प्रयोग होता है। जहाँ तक शेषनाग की बात है, पृथ्वी में दबाने की भूमि पूजा से पहले, उसका तात्पर्य ये रहता है कि ये जो पृथ्वी है नागराज पर, शेषनाग पर स्थापित है। तो हम जब भी इस तरह की बात करते हैं उसके सर्प बनाते हैं, सर्प बना के जिसकी नींव होती है वहाँ रखते हैं, ताकि जो भी ये बिल्डिंग बने, जो भी भव्य इमारत बने, उसमें जो एक स्थिरता रहे और शेषनाग से हम एक सहायता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो चांदी का इतना वो भव्य एक पूरा रखा जा रहा है वहाँ के अंदर, उसका मतलब ये है कि चांदी की जब नींव हो, चांदी आधार हो, तो वहाँ पर चांदी से मन का भी बड़ा गहरा संबंध है। चांदी का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध मन से है। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा का संबंध हमारे मन से है। भक्त वही हो सकता है जिसके मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो, अथाह मोहब्बत हो, वरना जो दूसरा आदमी तो ज्ञानी होता है। ज्ञानी जो होता है वो दिमाग से काम करता है। 3 तरह के मार्ग हैं। भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में हमको विश्वास करना पड़ता है। हम नहीं जानते हमें प्रभु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन हमको विश्वास करना पड़ता है। वो विश्वास जो हमारा है इतना पुख्ता हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, तो हमको जो भी हम जिसके निमित्त भक्ति करते हैं प्राप्त हो जाता है। जबकि योगी जो है वो योग से सिद्ध करता है सारी बात। वो अपनी हर वो कहता है कि मैं इसको समझना चाहता हूँ, तो पूरी दुनिया को समझना चाहता है, आत्मसात करना चाहता है। और ज्ञानी जो है वो तर्क वितर्क में गहरा उतर जाता है। अंत में ये होता है, योगी भी क्या करेगा, अंत में योगी भी भक्त हो जाता है और जो ज्ञानी है वो भी भक्त हो जाता है। ये पूरा जो हमारा आधार है, जब भी अजय भांबी जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। और आपकी बात से जो मुझे समझ में आया है कि राम भक्ति में ही असल शक्ति है। वो शक्ति जो ये बताती है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करे तरफ बढ़ाए शाखा। यानी राम ने जो निर्धारित कर दिया है, प्रभु ने जो निर्धारित कर दिया है, वही तो होगा। और इसी बात को लेकर के देश के जाने माने भजन गायक के पास में हम चलते हैं। जयपुर से मेरे साथ में मास्टर मुन्ना जी जुड़ गए हैं। मास्टर मुन्ना जी, जिन्हें जल्द ही पद्मश्री मिलने वाला है, लेकिन इतनी इनकी पहचान नहीं है। इनका पूरा नाम है रमजान खान, अगर मैं गलत नहीं हूं। और रमजान खान उर्फ मास्टर मुन्ना, आपके दिल में, यानी रमजान खान के दिल में प्रभु श्री राम किस तरह से बसते हैं, अगर भजन के फॉर्म में हमें कुछ सुना दें आप, तो मन आनंदित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा एक। हेलो, बताएं, आपकी आवाज आ रही है, बोलें आप। सर आप सुन रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलें। रमजान का नाम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स वही है। हाँ, वो रमजान, कृपा करके मास्टर मुन्ना जी, मास्टर मुन्ना, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, प्रभु श्री राम के नाम का कुछ भजन सुना दें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ सर, आज बहुत ही मंगल पावन पर्व है। भगवान श्री राम के जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि में शिलान्यास होने जा रहा है। इसलिए आप आज सभी भारतवासियों को मंगल बधाई। बहुत ही उल्लास का पर्व है, हर्ष का पर्व है, गौरव का पर्व है हर क्षण। इसलिए भगवान श्री राम जी का जो है, उनका जो जन्म हुआ, उस जन्म का ही जो है मैं आपको रचना सुना रहा हूँ। भगवान राम की बाल लीला का वर्णन है।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। धूमक चलत रामचंद्र धूमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया धूमक धूमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया धूमक चलत रामचंद्र। खेलकत उठी चलत धाय परत भूमि लटपटाय खेलकत उठ चलत धाय परत भूमि लटपटाय धाय माय गोद लेत धाय माय गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। वेद्रुम से अरुण अधर बोलत प्रिय वचन मधुर वेद्रुम से अरुण अधर बोलत प्रिय वचन मधुर नासिका अति सुभग नासिका अति सुभग बीच लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। मेवा मोदक रसाल मन भावे सोले हुलाल मेवा मोदक रसाल मन भावे सोहिले राम भजन भी आप सुने, लेकिन उसी के साथ ये जो बहुत ही सुंदर सी बहुत ही प्यारी सी जो तस्वीर आ रही है, ये रामलला की पहली तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रामलला की तस्वीरें देखने वाला और आप इस मौके के इस पल के साक्ष्य बन रहे हैं, क्योंकि रामलला की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी नजर आ रही हैं। ओम का चिन्ह भी बना हुआ है, रामलला को हरे रंग का वस्त्र पहनाया गया है, आसपास भी बिल्कुल हरे रंग का वस्त्र है। चूंकि बुद्ध का दिन जो है ये हरे रंग वाला दिन ही कहा जाता है और कहते हैं कि बुद्ध के साथ हरे रंग का एक अलग तरीके का जुड़ाव है, तो इस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण कराया गया है रामलला को। और रामलला भूमि पूजन से पहले किस तरह की तैयारियां हैं ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन रामलला की पहली तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। रामलला की पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अभी की 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये विजय पर्व है और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ये रामलला की पहली तस्वीरें हम लेकर के आए हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही में आप ये भी देखिए,
हालांकि एक बात कही जाती है, अयोध्या में जिन प्रभु श्री राम का पूजन होता है या फिर पूरे भारत में जिस प्रभु श्री राम को माना जाता है, वो उनकी षोडश आयु यानी 16 वर्ष की आयु तक की ही पूजा की जाती है। और उनमें से जो रामलला हैं वो कहते ही हैं कि उनका जो शैशव काल है, यानी बिल्कुल जब वो छोटे से शिशु हैं, बच्चे हैं, ये उस रूप की पूजा की जाती है। और रामलला के दर्शन आप भी कर लें। अयोध्या में रामलला की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 12 बजे यानी अब से लगभग 3.25 घंटे के बाद यहाँ रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले रामलला की पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरे रंग का वस्त्र नजर आ रहा है, ओम का चिन्ह भी आपको नजर आ रहा है और रामलला के दर्शन पहली बार आप कर लें। यह ऐतिहासिक दर्शन है और इस दर्शन के साक्ष्य आप बने, क्योंकि रामलला का ये दरबार है। रामलला का दरबार किस तरीके से सजाया गया है ये भी आप देखें। आगे की तरफ भगवा रंग के कई पर्दे भी लगे हुए हैं। इन पर्दों के बीच ही रामलला हरे रंग के वस्त्र के बीच में ही विराजमान है और रामलला के ठीक पीछे ओम का चिन्ह बना हुआ है। ओम का चिन्ह यानी खुशहाली का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक।